हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमेशा की तरह अमेजिंग टॉपिक पे होने वाली है और आज आप पॉइंट सीखने वाले हैं। इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में लास्ट में डिलीवर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। इसके अलावा आज हम सीखेंगे सेल्स। व्हाट इज सेल्स। अगर आपने मेरी पहली ट्रेनिंग्स पहले सेशन अटेंड नहीं किए तो चैनल को स्क्रॉल करें और पहले वो सेशन अटेंड करें, क्योंकि जब तक आप वो सेशन अटेंड नहीं करेंगे आपको मेरी ये ट्रेनिंग समझ नहीं आने वाली। सेलिंग पे बहुत जोशो खरोश के साथ बात हो रही है, तो मैं आपको सेलिंग के अकॉर्डिंग एक सबसे पहले सच बताती चलूं। सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग वर्क, इट्स अ रिजेक्शन बेस्ड वर्क। बेसिकली ये धंधा आपको समझ में कैसे आएगा मैं समझाती हूँ। ये रिजेक्शन वर्क कैसे है। यू हैव टू पास 9 नोस टू गेट 1 yes। आपको 9 ना से गुजरना पड़ेगा एक यस सुनने के लिए। ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लें, बिठा लें, समझा लें खुद को कि अगर आप सेल के बिजनेस में हैं तो आप 9 बार फेलियर को फेस करने वाले हैं, 9 बार ना को फेस करने वाले हैं। आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आप 100 टाइम्स या 10 टाइम्स ही सक्सेसफुल होंगे। ये 10 टाइम्स ही जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिखाई वो आपसे परचेज करने वाला है। नॉट, आपको 9 बार ना सुनना पड़ेगा और 10 में से एक बार आपके लिए यस बोला जाएगा कि यस आई वांट दिस प्रोडक्ट। सेल्स कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद लगेगा यार मैं तो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकती। सेल्स बहुत खतरनाक प्रोफेशन है, हालांकि लोगों को लगता है कि ये बहुत बेकार प्रोफेशन। सेल्स में बहुत ताकत है। एक कंपनी अपने टैक्सेस, ऑफिस मैनेजमेंट, सैलरीज और एक्सपेंसेस सेल से मैनेज करती है। उसका सारा बजट सेल्स पे चलता है। सेल्स के बिजनेस में 80 से 20 रेशो काम करता है। समझ नहीं आया ना, रुको मैं समझाती हूँ। सेल्स में 20% लोग जो सेल्स में आते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस प्रोफेशन में आप अच्छे से काम करें, सिस्टम फॉलो करें और एक्सपर्ट्स की नसीहत लें। तो ये प्रोफेशन आपको डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा के देगा, इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा के देगा, चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा के देगा, इवन फिल्म स्टार को टक्कर देगा सेल्स पैसों के मामले में। सेल्स एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और सेल्स को एक समंदर के साथ मिसाल दी गई है कि आप इसमें जितना गहरा डूबोगे आप उतना ज्यादा पाओगे। तो आपको सेल सीखनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में नहीं है तो मेरी ये नसीहत आपके लिए है कि आप फिर ये ट्रेनिंग्स फजूल में अटेंड करेंगे। अगर आपका सेल्स की तरफ इंटरेस्ट है, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में या सेल्स एंड मार्केटिंग के किसी भी एक हिस्से को पसंद करते हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप सेल कर सकते हैं और इस चीज को सीखने में फिर आपको मजा आने वाला है। डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ सेल, इसको मैंने 3 स्टेप में फॉर्मूले में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे फर्स्ट, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती जो हर मेंबर, हर यूजर यहाँ पे करता है, जब आप कुछ सेल करने जाएं तो माल नहीं बिकता कभी भी, तो बी अ कंसल्टेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंसल्टेंट माल नहीं बेचता, कंसल्टेंट कंसल्ट करता है कि सामने वाले को जरूरत है भी कि नहीं, जो प्रोडक्ट, जो चीज आप सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हो उसको उसकी जरूरत भी है कि नहीं। यही सेम गलती हम बिजनेस प्लान को शेयर करते वक्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी सामने, किसी के भी इनबॉक्स में जाके और शेयर कर देते हैं। अब सामने वाले को जरूरत है भी कि नहीं, वो सही प्रोस्पेक्ट है भी कि नहीं, अपना काम वो नहीं है, बस अपना काम है तो शेयर करना। वो परला ले या ना ले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब 3 से 4 रिजेक्शन आपको मिल जाते हैं कि आपका काम कोई नहीं देख रहा, आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि 10 कस्टमर आए थे मैम पर हुआ कुछ भी नहीं। तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहें। क्यों? क्योंकि आप सेल्समैन बनकर जाते हैं और हम कंसल्टेंट बनकर जाते हैं और दोनों बनने में राज है। समझाती हूँ डेप्थ में ताकि आपको ये पूरी ट्रेनिंग मेरी समझ आ सके और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना ही मेरा मकसद है ताकि आप अपने बिजनेस में जो गलतियां कर रही हैं वो गलतियां आप ना दोहराएं। हमारा पहला पॉइंट था कि आप कंसल्टेंट बने, सेलर्स ना बने। तो इसको समझने के लिए मैं इसको 3 स्टेप में डिवाइड करती हूँ। एग्जामिनेशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट। कभी आप डॉक्टर के पास गई हैं इलाज करवाने, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर को बोला कि पेट में दर्द हो रहा है और वो सीधा बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कंपाउंडर से कहीं भी लिटाओ और उनका ऑपरेशन कर दो, तो आप क्या करोगे? रुकोगे या भागोगे? ऑफ कोर्स भागोगे। एक नॉर्मल से पेट दर्द पे कौन सा डॉक्टर सीधा ऑपरेशन कर देता है? डॉक्टर होता है तो वो कभी ऐसा नहीं करता, वो पहले समझता है, एग्जामिन करता है अपने कस्टमर, उससे पूछता है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो मैंने अभी आपसे शेयर किया ये हर डॉक्टर फॉलो करता है और जो इनको फॉलो नहीं करता वो डॉक्टर नहीं होता। ठीक है, वो ऐसा ही कोई निकम्मा होता है। डॉक्टर सबसे पहले एग्जामिनेशन करता है कि तुमको तकलीफ क्यों है, क्या खाया था, कब से है, पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है या नहीं हुआ, पूछता है ना, एग्जामिन करता है क्लाइंट को। फिर वो डायग्नोस करता है आपकी प्रॉब्लम को, कुछ टेक्स्ट लिख कर देता है, डायरेक्ट दवाई नहीं देता। पहले वो एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको तकलीफ क्यों है, बीमारी क्या है, कुछ टेस्ट लिख कर देगा। जब उसकी तकलीफ का पता चल जाएगा तब ट्रीटमेंट देगा। और हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी कस्टमर अपनी कोई भी परेशानी लेकर आता है, हम डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट पकड़ा
देते हैं। हम देखते नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम आखिर है क्या, हम उसको एग्जामिन नहीं करते, हम डायग्नोज नहीं करते, फौरन ट्रीटमेंट देते हैं। एक बात ध्यान में रखें, आप सीक्वेंस से हटकर सेल करेंगे ना, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स ऑल द सेल्स। जब आप सीक्वेंस से हटकर सेल करेंगे, एक सीक्वेंस वाइज चले, तरतीब से सेल करें, हर चीज हर फॉर्मूले को पूरा करें, हर टाइप को पूरा करें। अगर आप इस सीक्वेंस से हटकर सेल करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। मान लो एक कस्टमर आपके पास आया है जो स्लिम है, जिसको आप अपनी स्लिम प्रो सिरप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं प्रोडक्ट को, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप हुए सेलर। बाबा पहले ये देखो कि उसको स्लिम प्रो की जरूरत है भी कि नहीं। आप उसको स्लिम प्रो दिखा रहे हो जो ऑलरेडी स्लिम है। आप सीधे सेलर बन के अगर किसी को प्रोडक्ट दिखाते हो ना, आपका मकसद सेल करना है, सामने वाले को चाहे जरूरत ना हो, बस वो ले ले आप, तो प्रोडक्ट भी सेल नहीं होती। इस तरीके से नहीं होती। कंसल्टेंट क्या करता है, एनालाइज करता है। आपको दिख रहा है वो अब एक्नी के कस्टमर को हम व्हाइटनिंग की प्रोडक्ट दिखाएं तो क्या वो परचेज करेगा? नो। यही चीज सेम फैमिली मेंबर्स में भी होती है। फैमिली में आपको नजर आ रहा है ना किसको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता है उसके सामने किस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो एज अ कंसल्टेंट वर्क करें, आपकी प्रोडक्ट 100% सेल होगी। पैसा ही पैसा होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। स्टेप नंबर 2, सेल्स का दूसरा अहम असूल जो हर एक मेंबर, शायद आप भी इसको मिस करते हैं। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन ये आपको की सेल्स दे जाता है। इसमें आपने अगर अपना फोकस अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ सेल्स तक का नहीं रखना, तो अगर आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। आप जब रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, इमोशन सेल करेंगे, तब आपकी प्रोडक्ट भी सेल होगी और कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर भी बनेगा। अब मसला पता है कहाँ आता है? मसला वहां आता है, हम कस्टमर ने हमें एक प्रॉब्लम बताई है, डायरेक्ट हम उठा के ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने पीछे मिसाल दी है डॉक्टर की। डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डायग्नोज किया, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया। हमारी प्रॉब्लम है डायरेक्ट ट्रीटमेंट देने की। आप अपने कस्टमर से सवाल पूछ सकते हैं, उसको ये प्रॉब्लम कब हुई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कस्टमर आई है, उनको एक प्रॉब्लम है स्किन केयर, तो एक्नी का प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया क्या मैं उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट दूंगी? नो। एज अ सेलर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगी, बट एज अ कंसल्टेंट आप उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगी। जब आप क्वेश्चन करेंगी तो वो आपको बताएंगी उनको प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, क्या चीज उन्होंने यूज की। आप एक फ्रेंडली बिहेवियर जब उनके साथ ट्रीट करेंगी तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, सिक्योर फील करेंगे कि ये पर्सन जो है ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। और जब आप सोल्यूशन सेल करते हैं, जब आप इमोशंस के साथ उसको सेल करते हैं, तब आपका रिलेशनशिप भी कस्टमर के साथ बिल्ड होता है और कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर भी बनता है। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन हम अपने कस्टमर से बातचीत करना ही पसंद नहीं करते। हमें जस्ट ये होता है कि अगर 10 लोग आए हैं, 10 के 10 लोग हमें ऑर्डर करके जाएं। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उससे क्वेश्चन करेंगी और उसको सुनेंगी। दिक्कत ये है कि हम अगर कस्टमर ने एक चीज बता दी, हम उस पर पूरा एक वॉइस नोट भेज देते, हम उनको नहीं सुनते। जब आप उन्हें सुनेंगी और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट उनको बताएंगी कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये इस वजह से हुई है, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन मुझसे मिलेगा और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तब कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है कि ये मुझे अच्छे से सुन रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है। उम्मीद करूंगी यहाँ तक मेरी बातें आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, पोज बिफोर रिप्लाइंग, हमारा थर्ड एंड लास्ट बट नॉट। सेलिंग टेक्स प्लेस विद वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन साइलेंस। दिक्कत पता है क्या है? हमें कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम मैसेज करे, अगर उसने एक टाइम पे एट अ टाइम हमें 10 बार मैसेज किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे वो आपको मैसेज कर रही है और आप 8:01 पे उस मैसेज का रिप्लाई कर रही हैं, ऐसे नहीं करना। खुद वैल्यूएबल भी रखना है, थोड़ा सा पोज करें। देखें, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बता के उनको साथ में भी कहते हैं कि आप ऑर्डर करवा लें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, नो, ऐसे नहीं। हमेशा कस्टमर, अगर आप ऐसे करती हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट को साइलेंस में जस्टिफाई करता है। आप प्रोडक्ट की प्राइस बता के साइड हो जाए। ऑर्डर करवाने के लिए मैं एक चीज आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिले, 10 में से 9 रिजेक्शन हो सकता है, 5 रिजेक्शन हो, बट रिजेक्शन होंगे। 9 बार नो सुनना पड़ेगा, एक बार हाँ सुनना पड़ेगा। अपने माइंड को इस चीज के लिए सेट करके चलें। बट किसी के सामने एक मिसाल से मैं समझाती हूँ कि लड़कियां अक्सर कहती है नहीं हमसे परचेज कर लो, हमसे ये कर लो। इस तरीके से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस एक वैल्यू और वर्थ भी होती है, आपकी एक वैल्यू है, भले आप एक सेल्समैन भी हो, फिर भी किसी के सामने ये सब नहीं करना होता। आपको एक सीक्वेंस वाइज चलना है। कस्टमर आपके पास खुद आएगा, वो कस्टमर जिसकी जरूरत की प्रोडक्ट आपके पास। और हर इंसान, हर आने जाने वाला, स्टोर में आने वाला हर इंसान आपका कस्टमर नहीं बनता, और ना दुनिया की आप हर शेयर अपने स्टोर में सेव कर सकते। ये बात भी आपको समझने की जरूरत। ये 3 मेन स्टेप अगर आप फॉलो कर लेती हैं तो आप प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे। और इन तीनों में से कोई एक भी आप मिस कर रही हैं तो अपना आया हुआ ऑर्डर भी आप जाया करेंगी। वीडियो समझ आई हो, ट्रेनिंग समझ आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इतनी मेहनत करके आपके लिए एक सेशन बनाया है। फीडबैक मेरे लिए अगर आप कर सकती हैं तो मुझे फीडबैक लाजमी दें, ताकि मुझे यकीन हो, मुझे समझ आए कि मैंने जो समझाया वो आप तक डिलीवर हो चुका है।
चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और सेल्स के रिलेटेड अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं फॉलो कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी टिप्स मिलती रहें।